हेलो दोस्तों, आज हम मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल असेट्स के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमूर्त संपत्तियाँ। अमूर्त संपत्तियाँ बोलते हैं। अब इंटेंजिबल असेट्स क्या होती है? इंटेंजिबल असेट्स आर नॉट इन फिजिकल फॉर्म, यानी इसका मेन एक यही फीचर्स होता है कि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। यानी इंटेंजिबल असेट्स वह है जिनका कोई फिजिकल फॉर्म मतलब कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, जबकि टेंजिबल असेट्स कौन सी होती है? जिनका यानी फिजिकल फॉर्म होता है, यानी भौतिक अस्तित्व होता है, परंतु इनका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल असेट्स बोलते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल है, वो भी हम देखते हैं इंटेंजिबल असेट्स के। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये किस में कवर होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल असेट्स में कवर होता है। लाइसेंस है, वो भी किस में कवर होता है? इंटेंजिबल असेट्स में होता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? कोई भी यानी सिंबल हो गया या कोई भी वर्ड हो गया जो रिप्रेजेंट करता है एक कंपनी को या एक प्रोडक्ट को, जिसको हम आगे देखेंगे। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट रिलेटेड होता है इन्वेंशन से, मतलब किसी भी आविष्कार से रिलेटेड, इसको भी देखेंगे। यानी फिल्म हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये रिलेटेड होता है पब्लिकेशन से। तो चलो हम देखते हैं लाइसेंस। ये ट्रेडमार्क के बारे में, लाइसेंस का तो पता रहता ही है। ट्रेडमार्क के बारे में देखते हैं, पेटेंट के बारे में देखते हैं, और यानी कॉपीराइट के बारे में भी आगे हम देखते हैं। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? यानी ट्रेडमार्क क्या होता है? एक सिंबल, वर्ड, और यानी वर्ड लीगली रजिस्टर्ड है। यानी एक सिंबल हो गया या कोई भी वर्ड हो गया या कोई भी वर्ड जो लीगली रजिस्टर्ड है और इस्टेब्लिश्ड किया गया है बाय यूज़ करने के लिए एज ए रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट करता है किसको? एक कंपनी को या एक प्रोडक्ट को। तो यानी कोई भी सिंबल हो गया या कोई भी वर्ड है या कोई भी वर्ड जो लीगली रजिस्टर्ड करवाया गया है, ठीक है, जो यूज़ किया जा रहा है या जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई भी यानी सिंबल ले सकते हैं, कोई भी वर्ड ले सकते हैं जो किसी कंपनी को यानी रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। इसलिए ट्रेडमार्क किससे, कोई भी सिंबल है या वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है कोई भी कंपनी को या प्रोडक्ट को, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क कहते हैं। अब हम देखते हैं, इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। यानी एक कंपनी या उत्पाद का प्रतिनिधित्व करने के रूप में एक प्रतीक, शब्द या शब्द कानूनी रूप से पंजीकृत है, यानी उसको लीगली रूप से रजिस्टर कराना पड़ता है या उपयोग द्वारा स्थापित है या यूज़ किया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? यानी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट की अथॉरिटी या लाइसेंस कन्फर्मिंग ए राइट, मतलब कोई भी यानी गवर्नमेंट की, यानी गवर्नमेंट ने क्या बना दिया? अथॉरिटी बना दी है या लाइसेंस देने के लिए एक लाइसेंस कन्फर्मिंग राइट दे दिया है, या टाइटल फॉर ए सेट पीरियड, एक निश्चित समय के लिए, स्पेसिफिकली द सोल राइट टू एक्सक्लूसिवली अदर्स, यानी जिसमें यानी अदर्स को छोड़कर केवल उसी व्यक्ति को यानी ये राइट दिया गया है फ्रो मेकिंग करने के लिए, बनाने के लिए, यूज़ करने के लिए या सेल करने के लिए। एन इन्वेंशन, कोई भी जब आविष्कार किया जाता है तो उसको भी यानी मेकिंग, आविष्कार करने के लिए या यूज़ करने के लिए या सेल करने के लिए केवल सोल यानी उसी व्यक्ति को दिया जाता है, जिससे कि यानी दूसरा है वो न कर सके। तो इसको हम देखते हैं हिंदी में। एक सरकारी प्राधिकरण या लाइसेंस एक निर्धारित अवधि के लिए एक अधिकार या शीर्ष प्रदान करता है, विशेष रूप से एक आविष्कार को बनाने के लिए। हमने कहा था कि यानी आविष्कार को बनाने के लिए या उपयोग करने के लिए या बेचने से दूसरों को बाहर करने का एकमात्र अधिकार है। कि कंपनी, कोई भी कंपनी है, जैसे कि यानी कोरोना के समय यदि कोई जो कोरोना की वैक्सीन बना रही थी, तो वो एक यानी क्या हो गया? इन्वेंशन हो गया। तो उसको बनाने के लिए या यूज़ करने के या सेल करने के लिए गवर्नमेंट उसको क्या देती है? एक निश्चित पीरियड के लिए, एक सेट ऑफ पीरियड के लिए क्या दे देती है? उसको ही केवल सोल राइट, उसको ही राइट देती है, जिससे कि दूसरे उसको यानी नहीं बना सके, न यूज़ कर सके, न सेल कर सके। वो क्या होता है? पेटेंट होता है। और वो कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट की यानी जो अथॉरिटी है, जो भी लाइसेंस कन्फर्मिंग, जो जिसको यानी राइट दिया गया है या टाइटल दिया गया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कॉपीराइट क्या होता है। तो कॉपीराइट वैसे पब्लिकेशन से रिलेटेड होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। द एक्सक्लूसिव लीगल राइट गिवन टू एन ओरिजिनेटर या एन असाइनी
टू प्रिंट करने के लिए या पब्लिश करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए या फिल्म या रिकॉर्ड लिटरेरी आर्टिस्ट और यानी म्यूजिकल मटेरियल एंड टू अथोराइज अदर्स टू डू द सेम। यानी कहने का मतलब इसका पूरा पढ़ने से ये है कि कोई भी पब्लिकेशन से रिलेटेड जो भी होता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो क्या किया जाता है, कॉपीराइट। यानी जिससे कि कोई भी व्यक्ति है कि यानी यदि किसी भी व्यक्ति ने जैसे कि साहित्य कलात्मक या संगीत सामग्री को मुद्रित करने, प्रकाशित करने या प्रदर्शन करने या रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रवर्तक या एक समनुदेशित को दिया गया विशेष कानूनी अधिकार और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार। मतलब जो भी यानी बुक्स और होती है पब्लिश की जाती है, कोई भी बुक्स है, यदि कोई भी व्यक्ति जैसे बुक्स है वो यानी कोई भी लिखता है मतलब वो उसका यानी ऑथर हो गया, राइट किया है बुक्स को। अब वैसी बुक्स है यानी दूसरा व्यक्ति यानी कॉपी ना कर सके तो वो क्या करेगा, उसको यानी लीगली रूप से यानी गवर्नमेंट के पास उसको यानी क्या करवाएगा, यानी रजिस्टर्ड करवा लेगा एक तरीके से कि यानी अन्य व्यक्ति है उसको यानी कॉपी ना कर सके, अन्य व्यक्ति उसको कॉपी ना कर सके। तो इसलिए कॉपीराइट है वो किससे संबंध में यूज किया जाता है, पब्लिकेशन के संबंध में यूज किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।